नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड को। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। टू गॉड, गॉड का मतलब होता है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए एक पत्र या फिर भगवान को लिखा गया एक पत्र। अब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भगवान का पता मालूम हो और वो भगवान के पते पर कोई पत्र लिख कर भेज दे। या फिर क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भगवान का मोबाइल नंबर हो और वो भगवान से डायरेक्ट फोन करके बात कर ले। ये तो बिल्कुल असंभव है। ऐसा तो संभव है ही नहीं। तो भैया ये लिखा क्यों गया है अ लेटर टू गॉड? भगवान के लिए एक पत्र या फिर भगवान को लिखा गया एक पत्र जिसके लेखक स्वयं रियल फीन्स हैं। ये चैप्टर आखिर क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, ये आज हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का नाम बड़ा ही अटपटा है। ऐसी बात इस चैप्टर के नाम में लिखी है अ लेटर टू गॉड जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये चैप्टर आज आपको एक बहुत बड़ी सीख देने वाला है। ये चैप्टर आज आपको सिखाने वाला है कि जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं तो ईश्वर भी कैसे कैसे रूपों में आकर आपकी मदद करते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो वही बात यहाँ पर सिद्ध होगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड जिसका मतलब होता है भगवान के लिए एक पत्र या फिर भगवान के नाम लिखा गया एक पत्र या फिर भगवान के लिए लिखा गया एक पत्र या फिर भगवान को लिखा गया एक पत्र। कुछ भी बता सकते हैं आपके अध्यापक, सब सही है। चलिए कहानी शुरू होती है आपकी बुक में यहाँ से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं भी चाहता तो थोड़ा सा लीपा पोती इसमें कर सकता था, लेकिन मैंने पीपीटी का सहारा नहीं लिया। मुझे सादगी पसंद है, मुझे सरलता पसंद है और मुझे स्वभाव में स्थिरता पसंद है। तो जो गुण मैं व्यक्तियों में ढूंढता हूँ वही गुण मैं अपनी पढ़ाई के समय भी मेंटेन रखता हूँ। मैंने पीपीटी ना बनवाई, मैंने सीधा सीधा एनसीईआरटी की बुक उठाई, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया और आपके सामने बोर्ड पर लगा दिया। क्योंकि मेरी क्लास का केवल एक ही उद्देश्य होता है, बनावटी पन्हे से दूर रहिए, अपना सिलेबस पढ़िए और पढ़ाई करके खुद को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मेकअप उतरने के बाद सारी सुंदरता गायब हो जाती है। तो मेकअप लगा के क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। सरलता, सादगी और स्थिरता के साथ आप जब पढ़ेंगे तो हर चीज आपको समझ आएगी। तो मेरे क्लास का केवल एक ही उद्देश्य रहता है हमेशा से कि जो मैं पढ़ाऊं वो आपको समझ आ जाए। चलिए क्या कहते हैं कि द हाउस, वो जो घर था ना, ये जो घर की बात हो रही है, पहले बता रहे हैं कि घर है। वो जो घर है द हाउस, वहाँ घर, द ओनली वन, ओनली अकेला, वन एकमात्र था या फिर अकेला था। इन द इंटायर, इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरी की पूरी, वैली का मतलब होता है घाटी। तो द हाउस वहाँ घर, ओनली वन अकेला था, इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में, उस संपूर्ण घाटी में वहाँ घर अकेला था। मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। अक्सर जब लाइव क्लास चलती है तो यहाँ पे ऊपर कमेंट्स देखते हैं तो बार बार मैं खुद को देख रहा हूँ कि ये जो पीछे के टेक्स्ट हैं इनकी अपेक्षा में कितना छोटा लग रहा हूँ। अब इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड है, दोनों हाथ फैलाने के बाद भी बाहर जा रहा है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा होगा, और मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वह घर ओनली वन अकेला था इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में, उस संपूर्ण घाटी में वह घर अकेला था। सेट ऑन का मतलब होता है स्थित होना, या फिर कह सकते हैं कि बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था? द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी, ऑफ लो एक छोटी पहाड़ी, हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, लो मतलब छोटी, आ का मतलब एक, ऑफ का मतलब का की के, एक छोटी पहाड़ी ऑफ की क्रिस्ट चोटी पर, सेट ऑन स्थित था या फिर बना हुआ था। पहली लाइन क्लियर हो गई कि वह घर उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था। अब आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि फ्रॉम दिस हाइट, दिस मतलब इस, हाइट मतलब ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई से? उस पहाड़ी की ऊंचाई से। यानी उस पहाड़ी पर जब कोई आदमी खड़ा हो जाता था तो उस पहाड़ी की ऊंचाई से वन कोई भी व्यक्ति, कुड शी मतलब होता है देखना, कुड लगा है तो देख सकता था। क्या देख सकता था? द रिवर, नदी को। भाई ऊंचाई पर आप खड़े हो जाएंगे तो निचली स्तर पर नीचे जितनी चीजें हैं वो सब दिखाई देती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड फील और खेतों को देख सकता था, ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न मतलब मकई, जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में पॉपकॉर्न कहते हैं, गांव की बोलचाल की भाषा में भुट्टा कहते हैं। तो कॉर्न का मतलब होता है मकई। आपकी पुस्तक में हो सकता है धान लिखा हो, तो धान नहीं होता, कॉर्न का मतलब होता है मकई। ठीक है, तो राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मकई। कि खेतों को, फील्ड खेतों को कुर्सी देख सकता था। डॉटेड, देखिए फूल जो होते हैं वो डॉट करते हैं, अर्थात लगे रहते हैं। लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे? विद द फ्लावर्स, फूल लगे हुए थे, जिन पर फूल लगे हुए थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। अब ध्यान से, अगर आपने कभी मकई की फसल को देखा हो, अगर नहीं देखा है तो अपने पिताजी से कहिएगा वो बाजार से मकई ले आए, और मकई एक तरह से एक फूल के अंदर होती है, एक तरह से पूरी तरह से बंद होती है, उसको पूरी तरह से फाड़ के निकालना पड़ता है चारों तरफ से, उसके बाद मकई निकल कर सामने आती है। तो मकई जो होती है वो एक फूल की तरह ही लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे फूल खिले हैं, लेकिन वास्तविकता में फूल नहीं होता। उसी फूल के अंदर फाड़ के, जब फूल को फाड़ते हैं तो उसके अंदर से मकई निकलती है। आम बोलचाल की भाषा में आजकल फैशन हो गया है पॉपकॉर्न कहना, तो जिसका पॉपकॉर्न बनता है वही कॉर्न है, अर्थात वही मकई है। तो फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, और पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था। पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था, जिन पर लगे फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। अब ये जो लाइन लिखी है ये बच्चों को कंफ्यूज करती है कि सर जब खेत पके थे तो फूल कैसे लगे थे? देखिए बच्चा, गांवों में किसानों को या फिर अपने माता पिता को ही आपने कहते सुना होगा कि फसल पक गई है। पकी हुई फसल का आम बोलचाल की भाषा में मतलब होता है कि फसल अच्छी हुई है। एक फसल पकी हुई का मतलब होता है कि भैया पक गई है, अब कटाई कर लीजिए। और एक पकी हुई खेती का मतलब होता है, पकी हुई फसल का मतलब होता है कि फसल अच्छी हुई है, खाद पानी अच्छे से दीजिए और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वही, तो कुछ सी देख सकता था रेवन नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के खेतों को, और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था, जिन पर लदे हुए फूल या फिर जिन पर लगे हुए फूल ऑलवेज प्रॉमिस्ड, हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। तो मकई जो होती है वो फूलों के रूप में ही होती है। तो वही बात हो रही कि अच्छे अच्छे फूल खिले थे, अच्छी फसल हुई थी। तो मकई की फसल अच्छी हुई थी तो उस पर जो फूल लगे हुए थे वो भी अच्छे थे। तो भैया वो फूल एक अच्छी फसल का वादा करते थे। क्लियर हो गया? द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी। तो पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउन पोर, या तो एक डाउन पोर हो जाए, एक वर्षा हो जाए,
और एटलीस्ट या फिर कम से कम शावर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए। पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी और वह थी एक बरसात की या फिर कम से कम एक बूंदाबांदी की बौछार की। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग का मतलब होता है सारी सुबह। लैंचो इस कहानी का हीरो है। लैंचो के इर्द गिर्द ही ये पूरी कहानी घूमती है। सारी सुबह लैंचो जो न्यू जानता था हिज फील्ड्स, अपने खेतों को इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से। भाई किसान अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी साइकिल को अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी ताकत लगाएंगे कि जोरों से भागेगी। जो काम आदमी रोज करता है उसके बारे में अच्छी तरह से उसको जानकारी होती है। थ्रू द मॉर्निंग, सारी सुबह लैंचो हु न्यू, जो जानता था हिज फील्ड, अपने खेतों को इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह से। सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से या भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया बट टू सी, सिवाय देखने के, द स्काई, आसमान को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। उसने उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखते रहने के अलावा कुछ नहीं किया। समझ रहे हैं ये बात? तो फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आपके लिए शब्दों को समझना बहुत सरल हो जाए। वह घर उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था अथवा बना हुआ था। इस ऊंचाई से, अर्थात इस पहाड़ी की ऊंचाई से, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था, जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी और वो थी बरसात, अर्थात पृथ्वी को केवल बरसात की आवश्यकता थी अथवा कम से कम एक बौछार की या फिर कम से कम एक बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया सिवाय आसमान को उत्तर पूर्व दिशा में देखते रहने के अलावा। तो सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने उत्तर पूर्व दिशा में आसमान की ओर देखते रहने के अलावा कुछ नहीं किया। और फिर आगे क्या होता है कि नाउ, अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट मतलब होता है प्राप्त करना, गेट मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी। वुमन, महिला, वो अपनी पत्नी से कहता है, वो अपनी जीवन संगिनी से कहता है कि सुनिए, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, अर्थात आसमान देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है बरसात हो जाए, तो अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो बना रही थी सपर, रात्रि का भोजन, वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, वह महिला जो रात का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है। वो क्या उत्तर देती है? यस, हाँ, गॉड विलिंग, भाई भगवान ने चाहा तो। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें मिलता वही है जो भगवान चाहते हैं। वो महिला बड़ा सुंदर सा उत्तर देती है कि गॉड विलिंग, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि आपके जो बड़े भाई होंगे, परिवार की ज्यादातर जिम्मेदारियां उनके ऊपर रहती हैं और उनकी अपेक्षा आप जीवन का आनंद लेते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। वही बात कि द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? नियर द हाउस, घर के पास। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घरों के पास, ऐसे कह सकते हैं कि जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, तब तक, जब तक कि, द वुमेन, उस महिला ने, कॉल्ड टू देम, उन, देम ऑल ऑल मतलब सभी, देम मतलब उन सभी को, कॉल्ड नहीं बुलाया, तब तक जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, कम, आ जाओ,
फॉर डिनर, डिनर के लिए, डिनर के लिए आ जाओ। जब तक उस महिला ने उन लोगों को डिनर के लिए नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। फिर इट वॉज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। किसके दौरान? द मील, मील मतलब भोजन करना। तो भोजन करते समय, भोजन करते समय, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करते समय, दैट जस्ट एज, जैसा कि। अब उसके आगे चलने से पहले मुझे रिवीजन करवाना है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, महिला या फिर पत्नी, चलिए वुमेन लिखा है तो महिला ही कहिए। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग शपर, वह महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, जब तक कि द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, या फिर कह सकते हैं कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज, जैसा कि, जैसा कि क्या है भाई? जैसा कि, ऐसा कि, वैसा कि, जैसा कि। अरे ये तो गाना बन गया, ऐसा कि, वैसा कि, जैसा कि, जैसा कि। अब लिखा है आगे लैंचो, जैसा कि लैंचो। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करूंगा ताकि आपको एकदम विजिबल हो और कोई दिक्कत ना हो। हाँ, उम्मीद करते हैं कि दिख रहा होगा। हाँ, दिख रहा है। जैसा कि लैंचो, लैंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। भाई लैंचो ने क्या भविष्यवाणी की थी? लैंचो ने यही भविष्यवाणी की थी कि बरसात हो सकती है, पानी हमें मिल सकता है। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, बने बनाए क्वेश्चन आंसर के, ग्रामर के, तो स्क्रीन पर जो पट्टी चल रही है 9132286365 वाला जो नंबर है, उस पर कॉल करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे डिज़ायर पॉइंट के मेधा अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। लेकिन बने बनाए नोट्स चाहिए तो नोट्स तो बड़ी सरलता से आप बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर दीजिए या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सबके नोट्स मिल जाएंगे आप चाहेंगे तो। ठीक है, सबके नोट्स बन चुके हैं, सबके नोट्स अवेलेबल हैं। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन, बरसात की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज, बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, बादलों के बड़े बड़े पहाड़। कुड बी सीन, देखिए पैसिव वॉइस में लिखा है कुड बी सीन, दिखाई पड़ रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, या फिर बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे। देयर, हवा, वाज फ्रेश, ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। भाई बरसात का मौसम हो और बाहर खड़े हो जाइए तो आपके शरीर को स्पर्श करती हुई जो हवा गुजरती है वो हृदय तक अपना प्रभाव छोड़ जाती है। चलिए, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी थी और मधुर थी। द मैन, वह व्यक्ति, वेंट आउट, बाहर आ गया। अब देखिए आगे लिखा है फॉर नो अदर रीजन, नो अदर रीजन, रीजन मतलब होता है कारण, अदर रीजन मतलब कोई दूसरा कारण। नो नहीं था, कोई दूसरा कारण नहीं था, उसके बाहर आने का कोई दूसरा कारण नहीं था, बल्कि देन, बल्कि टू हैव द प्लीजर, वो प्लीजर मतलब खुशी, आनंद को, फीलिंग, महसूस करना चाहता था, द रेन, बरसात की, तो बरसात के आनंद को वो महसूस करना चाहता था ऑन हीज बॉडी, अपने शरीर के ऊपर। वह व्यक्ति बाहर आ गया, अर्थात वह व्यक्ति घर से बाहर आ गया
और उसके बाहर आने का कोई दूसरा कारण नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति अर्थात लेंचो अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करना चाहता था। कह सकते हैं कि बरसात में भीगने के लिए वो बाहर आ गया। वह व्यक्ति बाहर आ गया और बाहर आने का कोई कारण नहीं था, बल्कि वो तो बस बरसात में भीगने के लिए बाहर आ गया। अर्थात ऐसा नहीं था कि भैया बारिश होने लगी है, बाहर कपड़े पड़े हैं, हटाओ हटाओ हटाओ, जल्दी हटाओ नहीं तो कपड़े सूख गए हैं, अंदर ले आओ नहीं तो भीग जाएंगे। ना ना ना, ये कारण नहीं था। कोई चीज बाहर रखी है भीग जाएगी, ना ना, ये कारण नहीं था। आपके घर में जब बरसात होने लगती है तो आप बाहर भागते हैं कि कपड़े बाहर पड़े हैं, फलाना सामान बाहर पड़ा है, खटिया बाहर पड़ी है। वो व्यक्ति ऐसा कोई कारण नहीं था, वो तो बस ऐसे ही भीगने के लिए, बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर आ गया। द मैन, वह व्यक्ति वेंट आउट, बाहर आ गया, फॉर नो अदर रीजन, और उसके बाहर आने का कोई दूसरा कारण नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करना चाहता था। तो इस लाइन को सीधा सीधा कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बरसात में भीगने के लिए बाहर आ गया, या फिर वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर आ गया। एंड वेन, और जब ही रिटर्न, वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, क्या कहा, दीज, ये, आरंट, आर और उसके बाद नॉट, आर मतलब है, नॉट मतलब नहीं है, रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदे, ये पानी की बूंदे नहीं है फॉलिंग, जो गिर रही है फ्रॉम द स्काई, आसमान से। ये जो आसमान से गिर रही है भैया, ये पानी की बूंदे नहीं है। अच्छा तो क्या है? दे, ये हैं आर न्यू, नए कॉइन, सिक्के, ये नए सिक्के हैं। प्रश्न उठता है कि उसने बरसात की बूंदों को या फिर पानी की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसके खेतों को पानी की आवश्यकता थी। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी, अगर उसके खेतों को पानी मिल जाता तो फसल और ज़्यादा अच्छी हो जाती, और जब फसल अच्छी होगी तो उस फसल को वो बेचेगा ना, घर में तो रखेगा नहीं, तो उस फसल को बेचकर वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता। अर्थात उसके कहने का मतलब यह है कि पानी की बूंदें जो गिर रही हैं, इनकी वजह से फसल अब और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और इस फसल को बेचकर खूब पैसे कमाएंगे। तो ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी वाली बूंदें, आर 10 सेंट, 10 सेंट के पीछे सिक्के हैं। बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। हमारे यहाँ रुपया कहते हैं मुद्रा को, अमेरिका वगैरह में सेंट, डॉलर, और विभिन्न देशों में विभिन्न नाम होते हैं मुद्रा के। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि हम लोग कहते हैं कि 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस, और छोटी वाली बूंदें, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। फिर से मैं रिवीजन करवा दूं कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की आसमान से गिरने लगी। आसमान से बरसात की या फिर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। नॉर्थ ईस्ट में ह्यूग माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़ ऑफ क्लाउड्स, बादलों के कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हवा ताजी थी और मधुर थी। वह व्यक्ति बरसात में भीगने के लिए बाहर चला गया, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अपने शरीर पर बरसात के आनंद को महसूस करने के लिए बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने कहा, दीज आर एन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये पानी की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं। ये जो आसमान से गिर रही हैं ये पानी की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े वाली जो बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। अब जब कभी भी आप कुछ चाहें और वो आपको मिल जाए तो बड़ा संतोष होता है। जो चीज आप चाहें वो मिल जाए तो बड़ा संतोष होता है, हृदय थोड़ी देर के लिए बड़ा प्रसन्न होता है। तो उसको भी पानी की जरूरत थी उसके खेतों को, तो वो चाहता था कि बरसात हो जाए, और बरसात होने लगी तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। एक तरह से जो चीज आप चाहते हैं जब वो आपको मिल जाती है तो एक तरह से आप संतुष्ट हो जाते हो। हालांकि ऐसा थोड़े समय के लिए ही होता है,
लेकिन आप संतुष्ट हो जाते हो। तो वही वो कहते हैं कि विथ अ सेटिस्फाइड, एक सेटिस्फाई संतुष्ट होना। तो एक संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन भाव के साथ, एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के। एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, जिन पर फूल लगे हुए थे। भाई पकी हुई मकई थी, अर्थात मकई फूल की तरह ही तो होती है। तो कहने का मतलब कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने पकी हुई मकई के खेतों को देखा और मकई पर फूल लगे थे। इस बात को हम थोड़ा सा इस तरह से जोड़ सकते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने फूलों से लदे पकी हुई मकई के खेतों को देखा। उल्टा पढ़ लिया तो बातें स्पष्ट हो गई। अर्थात लिखा केवल इतना है कि उसने अपने खेतों को देखा और उसके खेत में फसल किसकी थी? मकई की। और मकई की फसल कैसी थी? पकी हुई थी, अर्थात बहुत अच्छी हुई थी। ठीक है। ड्रैप्ड, ये लिपटे हुए थे इन अ कर्टेन, चादर में, ऑफ रेन, बरसात की। ये बरसात के चादर में लिपटे हुए थे। ये क्या तात्पर्य है भाई? बरसात कब से चादर लेके चलने लगी? तो बच्चा, इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज बहुत दूर हो और बहुत जोरों की बरसात हो रही हो तो दूर की चीज हमें धुंधली दिखाई पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि बरसात के आवरण से ढका हुआ था, बरसात के चादर से लिपटा हुआ था, अर्थात खेत धुंधला दिखाई पड़ रहा था क्योंकि बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। ये बात स्पष्ट करने के लिए कि बरसात बहुत जोरों से थी, लेखक ने डायरेक्ट ये नहीं लिखा कि बहुत जोरों की बरसात हो रही थी, बल्कि लेखक ने अपने शब्दों को एक सुंदर मोड़ दिया और उसने कहा कि ये जो फसल थी, ये जो मकई की फसल थी, ये बरसात की चादर में लिपटी हुई थी। बट लेकिन सडनली, अचानक का स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। अब देखिए, खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन दुख हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो वही यहाँ पर हो गया कि बट लेकिन सडनली, अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ, और बरसात के साथ, अलोंग मतलब साथ, विद द रेन बरसात के साथ, वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। ओला जानते हैं ना, बर्फ गिरना। जब बरसात होती है तो कभी कभी बर्फ गिरती है ना, तो वही ओले हैं वो। और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीजिए, ट्रूली, वास्तव में डिड रिसेंबल, प्रतीत हो रहे थे या फिर लग रहे थे, न्यू, नए सिल्वर, चांदी के कॉइन, सिक्के। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। देखिए यहाँ पर लेखक ने ताना मारा है। लेंचो ने कहा कि ये बरसात की बूंदे, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये चांदी के सिक्के हैं। तो अब लेखक भी अपनी बात को कैसे स्पष्ट रूप से, कैसे सुंदर रूप से कह रहे हैं ये कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे प्रतीत हो रहे थे। अर्थात चांदी कैसे होती है? सफेद, सफेद रंग की होती है ना चांदी। और बर्फ किस रंग की होती है? सफेद रंग की। तो वही बात वो कह रहे हैं कि ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे प्रतीत हो रहे थे, अर्थात ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज हो गए एकदम। जब बरसात होती है और बरसात के समय अगर ओले गिरने लगे तो आप कटोरा गिलास लेकर भाग पड़ते हो कि चलो इन ओलों को इकट्ठा करते हैं। हालांकि आप ही नहीं, जब मैं बच्चा था तो मैं भी ऐसा करता था। और जो सम्माननीय सज्जन लोग हैं समाज के, वो भी जब बच्चे रहे होंगे तो उन्होंने ये भी काम किया होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे भीगते हुए उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं कि फिर दिखाते हैं लोगों को कि ये देखिए, इतना बड़ा बड़ा ओला गिर रहा है। तो दीज ट्रूली, ये हो गया था। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बाहर दौड़े, टू द रेन, बरसात में भीगते हुए, अर्थात बरसात में भीगते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़ पड़े। एक्सपोज का मतलब होता है खुलकर सामने आना। देमसेल्फ टू द रेन, यानी वो लड़के बरसात में खुलकर सामने आ गए, अर्थात बरसात में भीगते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़े, घरों से बाहर दौड़े।
टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन, जमे हुए पर्ल्स, मोतियों को। इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर दौड़ पड़े। क्लियर हो गया? मैं रिवीजन करवा दूं एक बार कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने अर्थात लेंचो ने फूलों से लदे पके हुए मकई के फसल को या फिर पकी हुई मकई के खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे प्रतीत हो रहे थे या फिर ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बरसात में भीगते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। आगे चलेंगे। इट्स या रियली, वास्तव में गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है। नाउ अब इट्स यहाँ रियली, वास्तव में गेटिंग बैड, बैड मतलब बुरा, गेटिंग बैड बुरा हो रहा है। अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। मैंने सोचा कुछ और था, मुझे मिला कुछ और। अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने एक्सक्लेम्ड किया, उस व्यक्ति ने कहा, अर्थात लेंचो ने कहा। जब भी मैन लिखा हो तो लेंचो के लिए ही बात की जा रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इट यहाँ पासेस, गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी। मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी गुजर जाएगा। इट यहाँ डिड नॉट पास, नहीं गुजरा, क्विकली, जल्दी, लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल, ओलों की रेंड, वर्षा होती रही, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में, द कॉर्न फील्ड, मकई के खेतों में या फिर कॉर्न फील्ड भी कह सकते हैं, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। तो ये वर्षा रुकी नहीं। कह रहे हैं कि एक घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। तो फील्ड, खेत, वाज वाइट, सफेद हो गए थे, खेत सफेद हो गए थे, एज इफ, मानो, कवर्ड, इन्हें ढक दिया गया हो, विथ साल्ट, नमक से। खेत बिल्कुल वैसे ही सफेद हो गए थे जैसे उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेंड, बाकी नहीं बचा था या फिर शेष नहीं बचा था, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। वह द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, झड़ गए थे या फिर गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से सभी फूल झड़ गए थे या फिर सभी फूल गिर गए थे। लेंचो फिर लगा है अपोस्ट्राफी यस दिख रहा है, फिर उसके बाद लिखा है शोल। तो लेंचो अपोस्ट्राफी यस का मतलब होता है काकी के, शोल का मतलब होता है आत्मा। तो लेंचो की आत्मा वाज फील्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन, जब, द स्टॉर्म, ये तूफान, हैड पास्ट, गुजर गया, जब यह तूफान गुजर गया, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन द मिडल, बीच में या फिर मध्य में, ऑफ द फील्ड, अपने खेतों के, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड सैड, और बोला, टू हिज सन्स, अपने बेटों से, और अपने बेटों से बोला। क्या बोला? उसके आगे चलने से पहले रिवीजन कर लेते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी गुजर जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, अर्थात एक घंटे तक
ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। खेत ऐसे सफेद हो गए थे जैसे उन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं बचा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो शोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। सेड टू हिज सन्स। और अपने बेटों से बोला। अ प्लीग, एक झुंड, ऑफ लोकतस, टिड्डियों का। टिड्डियों का एक झुंड भी। टिड्डी जानते हैं ना? नहीं जानते तो अपने माता पिता से पूछिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इमेज कि पूरी उसकी फसल हो गई है बर्बाद, एकदम बेचारा कितना परेशान है। ये इमेज आपकी बुक में भी होगी और एक पट्टी भी नीचे चल रही है। अगर नोट्स चाहिए क्वेश्चन आंसर के तो कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक टिड्डियों का झुंड भी। थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा ताकि कम से कम मुझे दिखने लगे। बहुत बड़ा दिख रहा भाई। आओ नीचे, आओ ठाकुर। आ गया ठाकुर। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त होगा। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। वुड हैव लेफ्ट, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता। मोर ज्यादा, देन दिस इससे, इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता। अर्थात टिड्डियों का एक झुंड भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता। जब टिड्डियां खेतों पर पड़ती हैं तो वो पूरा खेत ही एक तरह से समाप्त कर देती हैं, पूरी फसल ही समाप्त कर देती हैं। तो वो तुलना कर रहा है कि भैया टिड्डियां भी अगर आ जाती तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ देती। द हेल, हेल है, सॉरी क्या लिखा है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं बुक में देख लेता हूँ। ई लोक्टस होटल मोर देन दिस, द हेल, हाँ हेल ही है, आई है ये आई ही है। हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल मतलब ओलो ने, हैज लेफ्ट छोड़ा नहीं है, नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा है। टिड्डियों का एक झुंड भी इससे अधिक छोड़ देता, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव का मतलब होता है पास होना। तो क्या पास नहीं होगा? नो कॉर्न, कॉर्न का मतलब फसल या फिर मकई या फिर अनाज भी कह सकते हैं। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी अनाज नहीं होगा। और अनाज नहीं होगा तो खाएंगे क्या? भैंस बकरी थोड़ी है कि चरेंगे। फसल खाने के लिए, खाना खाने के लिए अनाज चाहिए ना। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, वाज थी, एक, सॉरोफुल वन, दुख भरी। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, के बदले हमें कुछ नहीं मिला, अर्थात हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर्स नो वन, अब ऐसा कोई भी नहीं है, हु कैन, जो कर सके, हेल्प, सहायता, आस हमारी। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। फिलहाल हम सभी को गो हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। तो दोहरात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। अब इसके आगे एक छोटा सा ब्रेक बनता है। अब इसके आगे अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला वीडियो लेक्चर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, कहीं विशेष रूप से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आपको अगला वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए सभी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, क्वेश्चन आंसर के नोट्स चाहिए,
तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, यानी जो नीचे पट्टी चल रही है, उसमें जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप पर नोट्स लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके आगे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो सब कुछ याद रहेगा और समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि वो हमारे साथ जुड़े